तमाम चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कितनी तनख्वाह पाते थे रवीश कुमार, कितनी उनकी संपत्ति है, इस बात की चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या रवीश कुमार अपना जो फैसला लिया है, ये फैसला उनके एक कहीं ना कहीं पत्रकारिता के करियर पर सही ठहराया जाएगा, क्योंकि एनडीटीवी से उन्हें एक बड़ी पहचान मिली थी और किसी और ग्रुप का वहां पर शामिल हो जाना, उसको खरीद लेना और एनडीटीवी से रवीश कुमार का इस्तीफा दे देना और ये कह देना कि जिस घोंसले में मैं रहता था उस घोंसले को ही किसी ने खरीद लिया तो चिड़िया उड़ ही जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है कि कैसे रवीश कुमार का यहाँ से इस्तीफा देखने को मिला। और इस विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए तमाम चर्चाएं करते हैं रवीश कुमार से जुड़ी। हम भी पत्रकारिता से ही जुड़े हैं, हम जानते हैं कितनी कठिनाइयाँ होती है, कितना स्ट्रगल होता है अपने आप को एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए। और रवीश कुमार ने वो मुकाम हासिल करा कई सालों की मेहनत से, लेकिन आज उसी चैनल, उस खास शो जिससे उनकी पहचान मिली, उससे उनको विदाई लेनी पड़ी। सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि रवीश कुमार भले ही अपनी रिपोर्ट्स में किसी की पोल खोलते हों, किसी की सच्चाई बताते हों या कुछ भी बातें करते हों, लेकिन उनका अंदाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। रवीश कुमार का वो अंदाज आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। उस पर काफ़ी मीम्स, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं जो लोगों को पसंद भी आती है अच्छा खासा। लेकिन रवीश कुमार के लिए ही यहाँ पर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो आप में से बहुत कम लोगों को पता है, वो जानकारी आप सभी के बीच साझा करेंगे कि रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देते ही, जी हाँ, एनडीटीवी चैनल से इस्तीफा देते ही आखिर उनकी संपत्ति कितनी है, इस बारे में खुलासा क्या है, हमने एक खास रिपोर्ट तैयारी करी है। और साथ ही साथ उनकी तनख्वाह कितनी थी। तनख्वाह सुनेंगे तो आप सब भी दंग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि रवीश कुमार को लेकर चर्चा इस बात की है कि उन्होंने इस्तीफा तो दिया, लेकिन आने वाले वक्त में उनके पत्रकारिता करियर पर कई सारे सवाल रहेंगे कि किस चैनल के साथ जाएंगे, क्या खुद अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर जाएंगे जो अलग चैनल से जुड़ी होगी। ये भी तमाम सवालात खड़े हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आप रवीश कुमार के जीवन और उनके संपत्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से रवीश कुमार, समाचार चैनल एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने बीते बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार एनडीटीवी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शुमार हैं। जी हां, पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार साल 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी पत्रकारिता के बेहद लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रोग्राम होस्ट किए, जिनमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात, प्राइम टाइम शामिल है। लेकिन आपको बता दें, एनडीटीवी समूह के अध्यक्ष सुपर्णा सिंह ने संस्थान के वरिष्ठ संपादक के इस्तीफे को लेकर कहा कि रवीश कुमार जैसे लोगों को प्रभावित करने वाले पत्रकार विरले होते हैं। यह उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता है। सुपर्णा सिंह ने मीडिया समूह को भेजे आंतरिक ईमेल में कहा, रवीश कुमार दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे। उनका योगदान बहुत अधिक रहा है और हम जानते हैं कि वह अपनी नई पारी में भी बेहद सफल होंगे। रवीश कुमार एनडीटीवी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। अपनी रिपोर्ट्स में वह बेरोजगारी, शिक्षा, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे उठाते रहे। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2016 में उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की अपनी लिस्ट में भी शामिल किया था। रवीश कुमार के लिए ये उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं और उन्होंने जनता का प्यार बेशुमार कमाया। ये इस्तीफे देने के बाद भी पता चला है कि लोगों का विश्वास उन पर अब भी बना हुआ है। लेकिन आपको जानकारी दे दें यहाँ पर कुछ और कि किस तरीके से रवीश कुमार को कहा जाता है कि पीएम मोदी के खिलाफ ये कट्टर पत्रकारिता दिखाते हैं, उन्हीं को लेकर ज़्यादातर एजेंडा चलाते हैं। लेकिन ऐसे में बात करते हैं उनकी संपत्ति, उनके तमाम मुद्दों से जुड़ी, जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं, जानने के लिए रोचक भी होंगे। रवीश कुमार के बारे में बता दें कि जन्म उनका बिहार में चंपारण जिले में हुआ। रवीश कुमार ने अपने प्रारंभिक शिक्षा पटना के लोहिया हाई स्कूल से ग्रहण की। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्नातक किया। इसी पढ़ाई के दौरान रवीश कुमार की जान पहचान नैना दास गुप्ता से हुई, जो आगे चलकर रवीश कुमार की जीवन संगनी बनी। पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। रवीश कुमार को अपनी पत्रकारिता के लिए काफी अवार्ड भी मिले। जैसा कि अवार्ड के बारे में जानकारी दी, लेकिन रवीश कुमार की कुल संपत्ति के बारे में चर्चा है कि 2021 की छपी एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं रवीश कुमार। ये एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार की यहाँ पर जानकारी है। और रवीश कुमार की महीने की यानी कि प्रतिमाह की सैलरी जो थी वो 15 लाख से ज्यादा बताई जाती थी और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ोतरी भी होती गई। रवीश कुमार दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रवीश कुमार को मोदी विरोधी पत्रकार भी माना जाता है, जो सरकार के खिलाफ गरीबों और किसानों के मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन रवीश कुमार का इस्तीफा देना सभी को काफी भावुक करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब
पत्रकारिता के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोषणबाजी हुआ करेगी। ऐसी तमाम बातें अब बाजारों में होने लगी हैं। लेकिन रवीश कुमार को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हैं, उन्होंने भी उन चर्चाओं को खारिज करते हुए ये बात कही कि उनका जो घोंसला है वो किसी और के पास चला गया तो ये चिड़िया बेघर हो गई। लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार की पत्रकारिता, उनके खासकर अंदाज को, उनके पहनावे को, उनके बात करने के तरीकों को लोग काफ़ी पसंद करते थे, वो काफ़ी दिलचस्प था। क्योंकि पत्रकारिता तो आज के समय में हर कोई करता है, लेकिन रवीश कुमार के अंदाज में पत्रकारिता और उनके अंदाज में उनका प्राइम टाइम शो देखना सभी को काफ़ी पसंद आता था। लेकिन रवीश कुमार अब अपने NDTV पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से चर्चाएँ चल रही हैं बाज़ारों में कि अडानी ग्रुप के आने के बाद ये सब कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बदलाव भी होंगे और जो जिस तरीके से ये पत्रकारिता करते थे, जिन मुद्दों पर पत्रकारिता करते थे, शायद उन पर भी रोक लगेगी। अकेले रवीश ही नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके साथ साथ कुछ और बड़े बड़े यहाँ पर आला अधिकारी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है NDTV को। NDTV द्वारा एक ईमेल भी प्रस्तावित किया गया था, जिसको तुरंत ही स्वीकार किया गया, जिसमें रवीश के इस्तीफे को लेकर तमाम जानकारियाँ थीं। लेकिन समय के साथ साथ माहौल बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। अब रवीश कुमार का नया अड्डा क्या होगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि रवीश कुमार जैसा पत्रकार एक जगह तो टिक कर रहने बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, NDTV के साथ इतना लंबा सफर तय किया, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी काबिलियत है। और जनता के बीच सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब कुछ जरूरी जानकारियां इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ऐसे ये पहला मुद्दा नहीं है जब किसी की वजह से किसी पत्रकार ने अपना नाम उस चैनल से पीछे किया हो। ये पहला मुद्दा नहीं है, ये पहली एक मामला नहीं है। रवीश जैसे पहले भी कई सारे जर्नलिस्ट रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया उस चैनल पर किसी खास मुद्दे की वजह से। आप समझ रहे हैं वो मुद्दा क्या है। तो ऐसे में रवीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो सारे जर्नलिस्ट जो थे वो किसी और चैनल के साथ ना जाते हुए खुद की सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। कोई मुद्दा होता है, दिन भर का मुद्दा, वहां पर अपनी बेबाक अंदाज से बातें रखते हैं, चाहे पुण्य पर्सन वाजपेयी की बात कर ले या फिर ऐसे कई और। ये लिस्ट बहुत लंबी है, कतार बहुत लंबी है, उसी में रवीश कुमार का भी नाम है। लेकिन रवीश कुमार की खासियत यह है कि उनका प्राइम टाइम का शो लोग बहुत मिस करेंगे, उनकी खास रिपोर्ट बहुत मिस करेंगे, और साथ ही साथ अगर बात करें उनका अंदाज मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ तो हर कोई देता है, जो दिन भर की बड़ी खबरें होती हैं, बताने का तरीका बहुत अलग होता है, और वो रवीश कुमार का तरीका बहुत अलग है। जिस भाषा से समझाते हैं और खास तौर पर युवाओं के लिए खड़े नज़र आते हैं, युवाओं का मुद्दा अपने शो के ज़रिए, अपने खास पेशकश के ज़रिए उठाते हैं, तो उससे पता लगता है कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं उम्मीदें जो मीडिया वालों के ज़रिए ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ एक एजेंडा के ज़रिए न्यूज़ चलाई जाती है। रवीश कुमार ने उस उम्मीद को ज़िंदा रखा था, लेकिन रवीश कुमार के इस्तीफा देते ही वो उम्मीदें भी शायद अब खत्म हो गई। ना सिर्फ रवीश बल्कि कई आला अधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया, जैसा कि हमने रिपोर्ट में जानकारी थी। रवीश कुमार का इस्तीफा काफ़ी चर्चाओं में है, उनके बयान काफ़ी चर्चाओं में, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार का अब सफ़र जो है पत्रकारिता का, उसका अगला अध्याय क्या होगा, किस चैनल के साथ जुड़ेंगे, कहां जाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि रवीश का अगला कदम क्या होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आप पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।